वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में बारिशों से मुतालिक अहम इजलास हुआ है। मेयर कराची के वज़ीर आला सिंध को इजलास में ब्रीफिंग दी गई है। कहा कि बारिशों के पेश नज़र 44 नालों की चौकिंग पॉइंट्स बेहतर बनाने का काम जारी है। नशीबी इलाकों से बरसाती पानी निकालने के लिए 120 सेक्शन गाड़ियाँ तैयार की गई हैं, जबकि वज़ीर आला की इंतजामिया को मुतहरिक रहने की भी हिदायत दी गई है। आगे बढ़ेंगे, मजीद बात करेंगे BROD-2 के मनसूबे के हवाले से, जहां पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ है। वापडा हुकाम और महकमा आबपाशी अफसरान की RBOD-2 मनसूबे पर ब्रीफिंग दी गई है। PAC कार RBOD-2 मनसूबे पर 2015 से काम बंद होने पर इजहार बरहमी किया गया। महकमा आबपाशी के अफसरान को गफलत का मुर्तकिब करार दिया गया है। मजीद आपको बताएंगे, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जारी तरक्याती की मनसूबों का दौरा किया गया। कमिश्नर कराची ने सूबाई तरक्याती मनसूबों का मुआयना भी किया है। कमिश्नर कराची ने सेहत और तालीमी यूनिट्स का भी दौरा किया है। यहाँ आपको बताएंगे, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जारी तरक्याती का मनसूबों का भी दौरा किया गया। वहीं कमिश्नर कराची ने सूबाई तरक्याती मनसूबों का मुआयना किया है। कमिश्नर कराची ने सेहत और तालीमी यूनिट्स का भी दौरा किया है। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे, सिंध से एक और 18 ग्रेड का ऑफिसर कराची भेज दिया गया है। नाज़िबाद टाउन में म्यूनसिपल कमिश्नर अतहर सईद को ओहदे से हटा दिया गया। रोशन अली को नाज़िबाद टाउन में म्यूनसिपल कमिश्नर तैनात कर दिया गया। नाज़िबाबाद टाउन में एक दफ़ा फिर तब्दीली आई, और तब्दीली तो आई क्योंकि म्यूनसिपल कमिश्नर, जो इंग्लिश में चीफ एग्जेक्टिव कहलाते हैं, अतहर सईद फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, लेकिन अतहर सईद फिर फंस गए। यह मासूम शाह है, और मासूम शाह आए थे ज्वाइनिंग देने के लिए। कुछ अरसे क़याम किया था और यकीनी तौर पर उन्होंने ज्वाइनिंग दी थी। खुश थे लोग कि बड़ी दिन के बाद पोस्टिंग हुई थी, और पोस्टिंग के बाद काम भी कर रहे थे, लेकिन ये सीधे शाह हैं, मासूम शाह हैं। लेकिन अब जो है मासूम शाह की हो गई है छुट्टी। जी हाँ, अतहर सईद म्यूनसिपल कमिश्नर नाज़िबाबाद टाउन को हटा दिया गया है, और लोकल गवर्नमेंट में इमरान सियाल डायरेक्टर वन ने ये कारनामा अंजाम दिया। अल्लाह समझेगा इमरान सियाल तुमको। उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है 15 अगस्त 2025, 1582 नंबर। इसमें लिखते हैं कि रोशन अली लोलाई, जो ग्रेड 18 के हैं, सूजी सर्विस एडमिन ब्रांच से इनका ताल्लुक़ है, और ये वर्किंग कर रहे थे चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी शहदाद कोट डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोट में। ये फ़राइज़ वहाँ अंजाम दे रहे थे। इनको ट्रांसफ़र करके अब नाज़िबाबाद टाउन में म्यूनसिपल कमिश्नर तैनात कर दिया है, जहाँ से अतहर सईद, जो ग्रेड 19 के मासूम शाह थे, एडमिन ब्रांच से ताल्लुक़ था, अब पता नहीं कितने अरसे वेटिंग और पोस्टिंग रहेंगे, इनको हटा दिया है माशाल्लाह। तो नाज़िबाबाद में म्यूनसिपल कमिश्नर एक बार तब्दील हो गया है, और मेरा ख्याल है ये बार लोकल गवर्नमेंट यहाँ पर 1 दर्जन म्यूनसिपल कमिश्नर की तैनाती को यकीनी बनाएगा। मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। और अब बात करेंगे रिटायर्ड मुलाजमिन की पेंशन के हवाले से। आपको बताएंगे, रिटायर्ड मुलाजमिन पेंशन से महरूम है। टाउन्स ने फाइलें दबा ली। रिटायर्ड मुलाजमिन फाका कशी पर मजबूर हो गए। कहते हैं कि टाउन चेयरमैन से मुतालबा है कि हमारी पेंशन फौरी अदा की जाए। मजीद अहवाल जानते हैं अजीज़ आरिफ से। जी अजीज़ आरिफ। एक बार फिर मेट्रो वन टीवी पर और बल्दियाती खबरों के साथ हाजिर हूँ, और आज तो पहला दिन है, तो मैं सोच रहा था, आप लोग भी सोच रहे होंगे शायद बहुत खूबसूरत हसीन खबरें आएंगी, लेकिन हसीन खबरें तो यकीनी तौर पर आगे आने वाले दिनों में दिखाऊंगा। लेकिन मेरे पास तो होती है मुर्दा लोगों की खबरें। जी हाँ, मुर्दा किसे कहते हैं आप जानते हो। जो हमारे रिटायर मुलाजमीन पेंशनर है वो मर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जुल्म की इंतहा ये है कि हमारे टाउन्स वाले खुद जुल्म कर रहे हैं। आपको पता है, मैं कहता हूँ बल्दिया उज़्मा कराची और बेवा, इसलिए कि वो सुनते नहीं थे ना हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन पेंशनर की, तो मेरी कोशिश होती कि उनको बेदार करूं। लिहाजा बल्दिया उज़्मा कराची और बेवा की तरफ से वहाँ पर ऑडिट डिपार्टमेंट हो या वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो,
हमारे मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी अंकल हो, वो भी कोशिश कर रहे हैं, मेयर कराची भी कोशिश कर रहे हैं बैरिस्टर मुर्तज़ा के इन रिटायर मुलाजमीन का कुछ बन जाए। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मामला रुक जाता है। लेकिन इस दफ़ा मामला उल्टा हो गया। उल्टा ये हुआ है कि हमारे टाउन्स वाले जो है ना वो आड़े आ रहे हैं और पेशनर के लिए, और उनके डिपार्टमेंट काम करने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं, ऐसा बज़ाहिर लगता है कि पैदागिरी यानी कि रसमलाई हबशी हलवा के चक्कर में है कि इनसे मजलूमों से भी माल पकड़ लिया जाए। कितने अफसोस की बात है कि आप इन पेशनर जिनकी 3-4 साल पहले तनख्वाह बंद हो चुकी होती है, इनके पास खाने को पैसे नहीं होते, और ये उनसे आप कहते हो कि पैसे, उनको लीव इनकेशमेंट मिलता है, लेकिन वो 6 महीने चल जाएगा साल, उसके बाद 3 साल से वो फाका कशी का शिकार है। उनके घर आटा है, चावल है, घी है, आपको पता है मुर्गी नहीं खाई होगी उन्होंने, आम का सीज़न जा रहा है, उन्होंने आम नहीं खाया होगा, लेकिन आप खा रहे हो, आप खाओ। अब हुआ ये कि मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ कि एक ख़त लिखा गया था वेलफेयर डिपार्टमेंट, या भैया मुझे ज़रा ये खूबसूरत सी चेहरा मेरा हटाना और पेपर लगाओ ज़रा। इस पेपर में आप देखो कि बाकायदा लिखा हुआ है कि किस टाउन ने कितनी फाइलें गई हैं। आप पेपर देखा हो भाई, स्क्रीन पे पेपर मुझे हटा देना, फुल स्क्रीन पे पेपर चलाओ, फुल स्क्रीन पर, कि वो फाइलें वाइलें थी वो इनको भेजी गई थी, जो कहा गया था कि रीजनल डायरेक्टर के ज़रिए भेजना, वो भेज भी रहे थे। और उसके बाद तकरीबन जी हाँ 1700-1800 फाइलें थी। उसमें से हैरान कुन तौर पर 1100 फाइलें जो है वो चली गई हैं सीधा टाउनों के पास, इंटरनल ऑडिट के पास। अब वो एमसी या जो म्यूनसिपल कमिश्नर होता है और डिपार्टमेंट होता है वो उसमें पेपर लगाएंगे, कोई बैंक स्टेटमेंट है, ये सब है, वो लगाने के बाद यकीनी तौर पर फिर वो बल्दिया उज़्मा कराची के इंटरनल ऑडिट को भेजेंगे, वो फिर उसको वेरीफाई करेगा, वेलफेयर डिपार्टमेंट भेज देगा, इनकी पेंशन शुरू होने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर आपको बताऊँ कि टाउन्स वाले इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे माफ़ कीजिएगा, टाउन वाले दिलचस्पी नहीं ले रहे, और शायद पता नहीं क्यों, वो मैंने कहा ना रसमलाई हबशी हलवा के इन मरे हुए लोगों से भी सोचते हैं कि माल मिल जाए। कितनी शर्म की बात है ना। और आपको पता है मैं तो खुला ही बोलता हूँ, इसलिए कि शायद इनका ज़मीर जाग जाए कि इनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उससे इनको जुल्म की कश्ती में ना पीसा जाए। बहरहाल अब मैं आपको कुछ तफसील बताता हूँ। पेपर चलाते रहना और रिटायर मुलाजमीन की तस्वीर हो तो लगा देना बल्दिया उज़्मा कराची की इमारत। मुझे अभी नहीं लगाना, मेरा खूबसूरत चेहरा इनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब मैं इनकी पोल फटी खोलता हूँ। अब मैं आपको बताऊँ कि जो फाइलें गई थी उसमें सफूरा टाउन माशाल्लाह ये फाइलें देने को वापस तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार भाई, दे दो यार फाइलें, अपने डिपार्टमेंट से कहो फाइलें तैयार के दो। जीना टाउन, ये तो अलखिदमत का टाउन है, लेकिन ये खिदमत क्या कर रहा है, गला दबा रहा है भाई। तो अलखिदमत का नारा किधर गया? क्या इनके डिपार्टमेंट जो है वो फाइल तैयार करके बल्दिया उज़्मा कराची नहीं भेज रहे हैं? नील है, आगे देखना डॉट लगा हुआ, इसका मतलब है नील है, इन्होंने नहीं भेजा है। इसी तरह गडाप टाउन की फाइलें थी, लेकिन हमारी इतलात आखिरी आज जो मैंने कंफर्म की गडाप टाउन ने भेज दी है। इब्राहिम हैदरी टाउन, माशाल्लाह यार वैसे तो बड़े टाइट दिखते हो, लेकिन हैरान कुन तौर पर आप भी फाइल रोक के बैठे हो। और फिर एक टाउन आ रहा गया मलिर टाउन, नीचे देख रहे हैं आप स्क्रीन पर आ रहा है ना मलिर, ये भी सिफर है माशाल्लाह। और चेहरा देखो कैसा मुस्कुराता होता है चीफ एग्जीक्यूटिव का, माशाल्लाह भाई। लेकिन मलिर टाउन डॉट लगा हुआ है, माशाल्लाह। फिर आ जाए शाह फैसल टाउन, मैंने बताया था कि 52 फाइलें इनके पास गई हैं। 52 फाइलों में जो मैंने डायरेक्टर एडमिन से बात की तो उन्होंने बताया कि भाई वो फाइलें डिपार्टमेंट भेज दी हैं, वहाँ से नहीं आ रही है। माशाल्लाह भाई, वहाँ से नहीं आ रही है। वहाँ से कब आएंगी भाई? जब वहाँ से आएंगी फिर इसमें प्रोसेस होगा, फिर काम होगा। मारीपुर टाउन के पास सिर्फ 14 फाइलें हैं शायद गालबन या क्या है, लेकिन वो भी नहीं भेज रहे। अबे भेज दो भाई, क्या कर रहे हो? हिमायू मोहम्मद खान परचम, सब हिलाली परचम लहरा रहे हो, ज़बरदस्त 14 अगस्त मना रहे हो, इन रिटायर मुलाजमीन की खुशियों को क्यों मजबूर कर रहे हो यार? भेज दो फाइलें जो भी हैं वो वेलफेयर डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट को, फिर वेलफेयर डिपार्टमेंट चली जाएगी, इनकी पेंशन शुरू हो जाएगी। तो ये स्क्रीन पर आपने देखा, अब ले आओ चाहो तो ये खूबसूरत चेहरा उनके लिए जो रिटायर मुलाजमीन देखना चाहते हैं, और जो बोलेंगे दूर फिटे मुँह अजीज़ आरिफ फिर आ गया, हमारे पेट का दर्द बनेगा, सर का दर्द बनेगा। तो भैया मैं तो बनूंगा, इसलिए कि मेहनत कशों के जायज़ हुकूक मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जिनका काम है, अगर वो नहीं करेंगे, मेरा काम तो बेदार करना है, मेरा काम बेदार करना है। मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता फाइलें भेजो, क्यों भेजो भाई, आपकी मर्जी, जब मर्जी भेजो। मेरा काम बेदार करना है। जो वसाइल होते हैं आपके पास होते हैं, मेरे पास नहीं होते। मेरा काम आगाह करना है ताकि आप वो चीज़ें जाकर आप दे दो उनको, अपने सरकारी इदारों को बेदार करना है टाउन की सतह पर कि वो आप करते रहो। तो मेरा काम तो ये था। अब हैरान कुन तौर पर 1700 फाइलें, 1800, उसमें से 1100 फाइलें ऐसी थी, 1100 फाइलें जो अभी तक टाउनों में फंसी हुई हैं। 600-700 फाइलें आ चुकी है जो क्लियर होके आ चुकी है, जी हाँ क्लियर होके आ चुकी हैं, और उनकी पेंशन शुरू होने के इम्कानात हैं अगले महीने में कि शायद उनको पेंशन शुरू हो जाए। ये एक बड़ी अच्छी खबर है शहर कायस से। लेकिन 600-700, ये मजबूरी है मेरी कि अफसोस के साथ खुशी की खबर दे रहा हूँ, अफसोस के साथ कि 600-700 की होगी।
वो भी ये कि हुकूमत ने सिंध एक फखरिया पेशकश की थी कि 12%, 10% तनख्वाह बढ़ाई थी, उसमें पेंशनर के हमारे 8% बढ़ाई थी। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन हैरान कुन तौर पर ओजटी पुरानी थी, चाहे वो बल्दिया उज़्मा कराची हो या हमारे टाउन्स हो, 25 टाउन, उनको उसमें कुछ टाउन एरियर भी नहीं दे रहे। वो कह रहे भाई पैसे ही नहीं है। कुछ जो है बल्दिया उज़्मा कराची कह रही है अगर बड़ी भी आ जाती तो हमने तो साथ में पैसे रखे हुए थे, हम उसमें से देते, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने पैसे देने थे। 20 अगस्त को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को अदालत ने तलब किया हुआ है, वो वहाँ जवाब देंगे। वो क्या जवाब देंगे? वो कहेंगे जी हमने समरी भेज दी है सिंध गवर्नमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, वो नहीं दे रहे। तो ये तारीख पे तारीख चलेगी, लेकिन हैरान कुन तौर पर ये मजबूरी तो है कि तारीख पे तारीख चलेगी, लेकिन अब मुझे बताओ कि उन पेशनर का क्या होगा, उनको कितने दिन और भूखा मारा जाएगा माफ कीजिएगा, कितने दिन भूखा मारा जाएगा? उनके घर खाने को राशन नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, दाल नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ तो सही, वो कैसे खाएंगे, कैसे गुजारा करेंगे? किसी को ब्रेन हेमरेज है, किसी के जिगर बाहर है, किसी की टांग बाहर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, यानी दिल की धक 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 धक, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मेयर कराची बैरिस्टर पढ़ता हो, आपको चाहिए फ़ौरन एक समरी भेजे और वज़ीर आला सिंध से रिक्वेस्ट करें, बल्कि सईद गनी वज़ीर बल्दियात को भी चाहिए वज़ीर आला सिंध से पर्सनली मिले, लेटरबाजी नहीं करें, लेटर साथ लेके चले जाएं। अब जदीद दौर है वहाँ जाके उनसे बोले साहब ये है, हमारे लोग मर रहे हैं, अगर आप इनकी अदायगी कर दें। अभी मैं फंड ग्रेजुएटी पे नहीं आ रहा जो 15 अरब रुपए, ये तो अभी इन गरीबों की है जिनके लीफ इनकेशमेंट के पैसे मिल गए तो 2-4 महीने गुजारा किया और फिर वो आगे फुटपाथ पे और फाका कशी का शिकार है। तो मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद है, रब्बुल इज़्ज़त से, कि वो यकीनी तौर पर मेरी मदद करेगा, क्योंकि मेरा एजेंडा आपको पता है सालों से यही है कि रिटायर्ड मुलाजमीन के जायज़ हुकूक मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसमें यूनियन, सज्जन यूनियन का किरदार बड़ा नुमाया है। MQM ने भी मुज़ाहरे किए हैं, हरकत में आई है लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में वज़ीर आला सिंध यकीनी तौर पर 8% जो बढ़ी हुई है वो, और उसके अलावा जो अदालत ने फैसला दिया था जिसमें 20 अगस्त को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को तलब किया गया है, हमें उम्मीद है कि वो उसको भी देखेंगे और फंड जारी कर देंगे कि गरीबों की तनख्वाह, क्योंकि कहा है 2 साल के लिए बल्दिया उज़्मा कराची देगी, वाज़ेह तौर पर लिखा है। लेकिन टाउन वालों से, तमाम चेयरमैन से दरख्वास्त है जिन्होंने अपनी फाइलें अभी तक नहीं भेजी, अपने एडमिन डिपार्टमेंट को कहें बराए मेहरबानी 2 दिन 3 दिन में फौरी तौर पर फाइल कंप्लीट करके रीजनल डायरेक्टर या उसके साथ साथ इंटरनल ऑडिट के पास जमा करा दें, बिल्कुल जमा करा दें आँख बंद करके, ताकि वो उसको फाइनलाइज करके वेलफेयर डिपार्टमेंट बैठे। वेलफेयर डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई है, वहाँ के ज़राए कहते हैं कि हम तैयार बैठे हुए, फाइलें तो लाओ, हमें तो तुम बोल देते हो बल्दिया उज़्मा कराची और बेवा, और टाउन वालों को क्यों नहीं बोलते? तो टाउन वालों तुम्हारी तरफ अगर आ गया ना तो रहे नाम अल्लाह का, फिर तुम्हें परेशानी में मुब्तला होना पड़ेगा। तो आज की ये थी, अच्छा पहला दिन था मेरा, तो मैं समझ रहा था अच्छी खबर दे दूं, लेकिन अच्छी खबर मेरे पास होती नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कल वल कोई अच्छी खबर भी आपको दे दूं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेट्रो 1 बल्दियाती न्यूज़, अजीज़ आरिफ को इजाज़त दीजिए। खबर शामिल करेंगे न्यू कराची टाउन से। आपको बताएंगे चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ का वाइस चेयरमैन शुएब बिन जहीर के हमरा पर्दा पार्क 11D और 4200 रोड पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि पर्दा पार्क की तकमील से आवाम को सस्ती और अच्छी तफरीह के मौके मिल सकेंगे। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने वाइस चेयरमैन शुएब बिन जहीर के हमरा पर्दा पार्क सेक्टर 11D और 4200 रोड पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर यूनियन कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, वार्ड काउंसलर, महकमा P&R के अफसर फैसल सगीर, UC वाइस चेयरमैन हुंसला अनवर कुरैशी और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि सेक्टर 11D में कायम पर्दा पार्क अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में है, जबकि 4200 रोड की तामीर का काम भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने इस मौके पर कहा कि 11D में पर्दा पार्क की तकमील से न्यू कराची टाउन के अवाम को सेहतमंद और कम खर्च तफरीह की सहूलत दस्तयाब होगी, यहाँ पर अहले इलाका अपने अहले खाना के साथ खुशगवार लम्हात गुजार सकेंगे। और उन्होंने मजीद कहा कि 4200 रोड की तामीर मुकम्मल होने के बाद ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलत मैसर आएगी, जिससे ट्रैफिक के दबाव में कमी और शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में आसानी होगी। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने मौके पर कहा कि सड़क के दोनों अतराफ पौधे लगाने के अहकाम जारी किए जा चुके हैं और मुतल्लिका हमले को हिदायत की जाती है कि इन पौधों की बाकायदा निगहदाश्त की जाए, ताकि शहरियों को साफ सुथरा और खुशगवार माहौल में आ सके। इसके साथ साथ उन्होंने वाज़ेह हिदायतें जारी की कि सड़क पर या इसके अतराफ किसी किस्म की तजावुज़ात भी कायम ना की जाए, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने फिलफौर जो भी तजावुज़ात है इसको भी ख़त्म किया जाए। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने मजीद कहा कि ये दोनों मंसूबे क्लिक के ताउन से मुकम्मल किए जा रहे हैं और बहुत जल्द आवाम के लिए
तोहफे के तौर पर इफ्तिताह कर दिया जाएगा। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि हमारा मकसद न्यू कराची टाउन के अवाम को जदीद सहूलियात फराहम करना है ताकि यहाँ के शहरियों को मेयार ज़िंदगी उनकी बेहतर बनाई जा सके। अवाम ने हमें खिदमत का मौका दिया है और हम इनके एतमाद पर पूरा उतरने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं और पार्क सेहतमंद माहौल की फराहमी है और ज़्यादा से ज़्यादा पार्क का तोहफा तालीम और इस तरफ हमारी भरपूर तवज्जो मरकूज़ है और हमारी कोशिश है कि बल्दियाती अफसरान जिस तरह तक मेहनत कर रहे हैं वो मज़ीद हिम्मत करें और एहलियान न्यू कराची टाउन को सेहतमंद माहौल की फराहमी में अपना भरपूर किरदार भी अदा करें जो कि उनका फ़र्ज भी है। उन्होंने कहा कि जल्दी पार्क की तकमील को मुकम्मल करने के बाद आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। अजीज़ आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। यहाँ आपको बताएंगे गुलबर्ग टाउन की जानिब से फूलों की नुमाइश का आगाज़ हो गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफ़र ने चेयरमैन टाउन नुसरतुल्लाह के हमरा इफ्तिताह किया है। मुनिम जफ़र का कहना था कि गुलबर्ग टाउन अब इन फूलों की तरह खुशबू बिखेरता हुआ नजर आता है। टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गुलबर्ग की जानिब से एक बार फिर तालीमी बाग में फूलों की नुमाइश का आगाज हो गया। अमीर कराची जमात इस्लामी मुनिम जफ़र ने बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी इफ्तिताह किया। उनके हमरा चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह, म्यूनसिपल कमिश्नर और डायरेक्टर नदीम हनीफ भी थे। मुनिम जफ़र को नुमाइश का दौरा कराया गया जहाँ फूलों की मुख्तलिफ वैरायटी तकरीब को खूबसूरत बना रही थी। तकरीब से खिताब करते हुए मुनिम जफ़र, नुसरतुल्लाह, नदीम हनीफ और अमीर जिला कामरान सिराज का कहना था फूल माहौल को खूबसूरत बनाते हैं। फूलों की नुमाइश से उनकी खूबियां जानने और तफरी के अवाम को मौके मिलते हैं। इन लोगों ने जो पौधा लगाया आज ये बरगुबार लाया है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला टाउन के पास ये पार्क है, टाउन इसकी बेहतरी के लिए, इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए, अवाम उन नास को के लिए ओपन करने के लिए, ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन है कि जितनी पब्लिक पॉइंट्स हैं, जो खेलों के मैदान हैं, जो पार्क हैं, ये सारे पार्क फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। अल्लाह ताला को एक अच्छा निज़ाम बनाता है हमारे इंसानों के लिए सहूलत फराहम करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा जो भी सूरत हाल है उस सारी सूरत हाल में मुझे और आपको इस वक्त ज़रूरत है कि हम माहौल को अच्छा रखें। बहुत ज़रूरी नारे हैं। तो पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो उसके साथ यही दुआ करता हूँ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेश है जवाल ना हो। यहाँ जो फूल खिला रहे सदियों, यहाँ खिजा को उतरने की मजाल ना हो। अनथक मेहनत हो रही है, हर सिंध में काम हो रहा है। मर्जो फ्लावर्स के हवाले से, पौधों के हवाले से काम था, वो भी एक जंगी बुनियाद पर इस टाउन के अंदर हो रहा है। इस मौके पर बच्चे बड़े मोबाइल कैमरे में फूलों के साथ तस्वीर बनाकर खूबसूरत लम्हात को महफूज कर रहे थे। कैमरामैन फरकान हुसैन के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक की मेट्रो 1 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाते रहेंगे, IT सेंटर्स का तोहफा देंगे, हुकूमत फंड्स नहीं दे रही, शाह फैसल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। आधा वर्ष जश्न आज़ादी मार्का हक 2025 का सिलसिला अगस्त तक जारी रहेगा और यकीनन मुख्तलिफ टाउन इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। शाह फैसल टाउन में मुख्तलिफ तकरीबात हुई जो गाय बगाए हम आपको दिखाते रहे मेट्रो 1 पर भी, और आप देखते रहे परचम कुशाई हुई या उसके साथ साथ हलवा पूड़ी का नाश्ता भी खा गए। चलो खा गए तो खा गए यार, जब खा रहे मेहनत कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ बैठे हैं चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक। किसी तारुफ में मोहताज नहीं, गाय आप देखते भी रहते हो। और आज पहले हल्का सा यानी हाथ लगाते हैं खाली, उसके बाद सवाल करेंगे। चेयरमैन साहब ये बताइएगा, मार्का हक 2025 बड़ी अच्छी तकरीबात हुई आपके, हुकूमती हिदायत है कि अगस्त तक पूरा चलेगी, है आने वाले कोई प्रोग्राम आपके पास एजुकेशन में या वैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबतो या कनस्तईन। बहुत शुक्रिया अजीज़ भाई। मैंने पहले भी अनाउंस किया था कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि पूरे अगस्त के महीने में हम जश्न आज़ादी की तकरीबात करें और हमारा सिलसिला चल रहा है और उम्मीद है इंशाल्लाह हम एक आध पार्क की ओपनिंग करेंगे, उसको भी जश्न आज़ादी से मंसूब करेंगे। पॉसिबल एक रोड की ओपनिंग है, अच्छा रोड बना है, उसकी भी हम जश्न आज़ादी से मंसूब करेंगे। तो हमारा इंशाल्लाह चलता रहेगा सिलसिला अगस्त में, और अगस्त के बाद भी बनाएंगे इंशाल्लाह भरपूर तरीके से। जो मार्का हक हमने जीता है या जो इंडिया को शिकस्त दिया है वो सिर्फ अगस्त में नहीं होना चाहिए, वो तो हमारी आने वाली नस्लों को भी पता चलना चाहिए और इंडिया की आने वाली नस्लों को भी पता चलना चाहिए कि किस तरह हमने ये मैसेज था कि अगस्त नहीं
आगे भी मनाएंगे और आने वाली नस्लों को बताने के लिए मनाते रहेंगे। अच्छा यार, ये बताओ, कोई भी ओकेजन आता है, ईद उल अज़हा आती है, मुहर्रम उल हराम आता है, उसके बाद अब रबीउल अव्वल आ रहा है, आप लोग देते हो हर चीज़, यानी कि बल्ब वलब होते हैं, सफाई सुथराई होती है, स्प्रे मुहिम होती है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट होगा, LTR हो, यानी इंक्रोचमेंट सारे एक्टिव होते हैं, MND वगैरह। अब रबीउल अव्वल आ रहा है, इसकी तैयारी है या अभी कुछ करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बहुत शुक्रिया अजीज़ भाई आपने रबीउल अव्वल के हवाले से बात की। मसला ये है कि जिस तरह आपने मुहर्रम में काम किया और इससे पिछले साल हमने रबीउल अव्वल में जो काम किया था और एक शिकायत भी नहीं आई थी, और इस साल मुहर्रम में हमने जिस तरह काम किया इंशाल्लाह उसी तरह हम रबीउल अव्वल में भी काम करेंगे। और कोशिश ये होगी कि सिर्फ लाइटें नहीं दे, लाइटों के पीछे नहीं लगाए, जो उनकी सफाई सुथराई होगी, जहाँ पेच वर्क होगा, जहाँ उनके जुलूस के रास्ते होंगे, वो इंशाल्लाह उनको बना के भी देंगे, क्लियर भी करके देंगे और साफ़ सुथरे करके भी देंगे। और आपके इल्म में होगा कि पिछले साल भी शाह फैसल टाउन ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था, कोई एक शिकायत भी नहीं आई थी। तो इस हवाले से मैंने मीटिंग बुला ली है, परसों इंशाल्लाह तमाम जो मजहबी हमारे लोग हैं, जो वाबस्ता है, जिनके पास परमट है जुलूसों के और जो काम करते हैं, इंशाल्लाह परसों उनसे मीटिंग करेंगे और हमारा काम का आगाज़ हो जाएगा उससे। इन्होंने खबर भी दे दी है कि बुध के दिन 3 साढ़े तीन बजे जो टाइम रखा हुआ है उलमा इकराम का और जुलूस परमिट होल्डर का, वो आएंगे और उनके साथ मशावरत होगी और जो उनकी तजावीज़ होगी। लेकिन शाह फैसल टाउन जो है वो कबल अज़ वक्त ही कामों का आगाज़ कर देता है, ताकि जब वो आएँ तो पता चला 50% 60% काम हुआ होता है, तो बाकायदा उनसे तहरीरी तौर पर ले लिया जाता है, फिर उनको सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है, चाहे वो मुहर्रम उल हराम हो या ईद मिलादुल नबी हो। अच्छा ये बताइएगा, ये सारे काम तो हो गए भाई, ठीक है, आपने कहा था कि मेरे पास कुछ फाइलें जमा हो गई हैं हमारे पेशनर की, उनको दूंगा, वो कब दोगे यार? माल खर्च करते हुए तो जान निकलती है चेयरमैन की। देखिए जी, मैंने आपसे कहा था इंशाल्लाह देंगे, और हमारे पास कुछ फाइलें जमा हो गई है और इस पर काम चल रहा है। अभी 2 दिन पहले भी मैंने पूछा था कितने, हमारे पास कोई 40 के करीब फाइलें आ गई, 35-40 लोग जो हमने फ़ंड दिया था उसके बाद दोबारा रिटायर हो गए। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि उनको जो हमारे ड्यूज़ है वो 1-2 महीने में हम उनको क्लियर कर दें। ये तो ज़्यादा नहीं होगा, ये 50 लाख 60 लाख? मुझे नहीं अंदाज़ा, तकरीबन मैंने पूछा था 35-40 लोग रिटायर हो गए, लेकिन 35-40 लोग जब रिटायर हो गए तो 50 लाख नहीं है, इसका मतलब पैसे ज़्यादा होंगे। हाँ, पहले भी 6 करोड़ से लेकर 0 कर दिया था, लेकिन जाहिर है कि MND 12 करोड़, सॉरी जी हाँ, 12 करोड़ वो, और जो पहले रिटायर हुए थे उनको भी दिया। 13 करोड़ की फिगर थी जो मैं बताता भी रहता था और तकरीब भी दिखाई थी, तो ईदगाह पे हुई थी। तो उसके साथ साथ अब जाहिर है उसके बाद लोग रिटायर होते हैं, MND है, पार्क है और एजुकेशन है, यहाँ ज़्यादा लोग रिटायर होते हैं। तो फिर वो फाइलें जमा हो गई थी, कह रहे हैं कि मैं उनको दे दूँगा, ये एक अच्छी खबर है। अच्छा यार, एक बात बताओ, अच्छी खबर याद आ गई, आदमी सही नहीं हो। बल्दिया उज़्मा कराची ने 52 फाइलें भेजी थी भाई, अभी तक वो गई नहीं है। आपके डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बड़ी सुस्त रवि से काम कर रहे हैं। अगर वो चली जाए, मेरी बल्दिया उज़्मा कराची बेवा से बात हुई है, उन्होंने कहा फाइलें भेजो, हम पेंशन की बुक बना देंगे। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने आपके सामने कहा था और हमारे अकाउंट अफसर ने भेज दी थी फाइलें, और कुछ फाइलें हमारे पास वापसी भेजी कि आपने क्यों भेजी, हमने मांगी नहीं, आपने क्यों भेजी। तो कुछ फाइलें वापसी आ गई और मैं देख लेता हूँ, अगर हमारी तरफ से 1 घंटा भी नहीं रोकेगा। 52 फाइलें, वो तो आपने बड़ा नेक काम किया था। जो 2022-23 वाली थी उनकी फाइलें में जो हमारी बात हुई थी वो भेजी थी, वो तो नेक काम है, सदका जारी है। वो जो 52 फाइलें जो पुराने पेशेंट थे ना, उनकी फाइल आई थी यहाँ पे, कोई नहीं रोकेगा इंशाल्लाह। वो आज मैं करवा देता हूँ, चली गई होगी आज ही भेज देंगे। हमारी तरफ से 1 घंटे की ताखिर भी नहीं होगी इंशाल्लाह। चलो भाई, ये उनके लिए भी खुशखबरी है। जो KMC ने मुझे लिस्ट भेजी थी, मैं दिखाता भी, उस पर डॉट लगा हुआ है कि शाह फैसल 52 फाइलें, मारीपुर 14 फाइलें, वो पूरा लेटर मेरे पास है। तो ये कह रहे हैं 52 फाइलें जो आई थी उसमें वो ज़ाहिर है वो उन्होंने मांगे हैं कि आपकी ये तस्वीर कम है या HPL का अकाउंट नहीं है। नकाइश तो हमारे पेशनर का ही है ना, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट के काम होते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इसको फिल फॉर इसको पूरा करूँगा और बल्दिया उज़्मा कराची चली जाएगी। तो ये भेज देंगे, ये मुझे, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो भेज देंगे, तो इत्मीनान रखना। अच्छा एक बात और है, और पैसे चाहिए मुझे, और वो पैसे ये लिए चाहिए भाई 1 से 5 वालों को एरियर दे दो यार, अल्लाह को मानो यार। आप सिंध हुकूमत से बोले हमें फंड देते हैं ना कुछ यार, बड़ा माल है गौर खटक के पास, बहुत माल है। देखिए जी, आप लोग घूमते हैं वज़ीर आला से और मेयर साहब से मुलाकातें करते हैं, तो आज तक हमें शाह फैसल टाउन को 1 रुपये भी तरक्याती फ़ंड के मद में नहीं मिला। हमें
अच्छा, वो तो नहीं मिला, चले पैसे हमें नहीं थे, कोई प्रोजेक्ट कर ले, कोई बड़ा प्रोजेक्ट शाह फैसल टाउन में करें। उस तरफ की यूसीओ को आपको पता है, मेरे पास 4 यूसी है, बिल्कुल वहाँ बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, सीवरेज, पानी और बड़े बुरे हालत है वहाँ। अच्छा, इस तरफ की यूसीओ में भी हमारी कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हुआ है, ना कोई कॉलेज बना के दे रहे हैं, ना कोई ग्राउंड, ना कोई स्कूल। हमें पैसे नहीं थे, हमें कोई 2-3 बड़े प्रोजेक्ट करके देते, स्कूल बना दे, कॉलेज बना दे, ग्राउंड बना दे, स्टेडियम बना दे, कुछ तो करें ना। तो सिंध हुकूमत से आपकी तवज्जो से गुजारिश है कि शाह फैसल कराची का इलाका है और बड़ा बेहतरीन इलाका है। उस तरफ लांडी, कुरंगी, मलीर और इस तरफ शहर फैसल और एयरपोर्ट लगता है। तो इस तरफ अगर आप कुछ काम करेंगे तो लोगों को सहूलत भी मिलेगी और आपका भी नाम होगा, बेहतर होगा कि सिंध हुकूमत कोई शाह फैसल में काम करी। हम खुद तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप यहाँ काम करेंगे। तो ज़बरदस्त। और वाकई ग्रांट वारांट के लिए सारे चेयरमैन रो रहे हैं कि अगर उनको ग्रांट मिल जाए, यानी कि मंथली ग्रांट इतनी मिल जाए, क्योंकि 2015 से डेवलपमेंट के फंड बंद है, तो ये तो ओन रिसोर्सेज जमा करके अपने पैसे जेब काट के लोगों को देते हैं, हमारे मुलाजमीन मर जाते हैं और यकीनी तौर पर वो पिसते हैं। अगर सिंध गवर्नमेंट दे दे कि भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोल के कि फला टाउन बराबरी की बुनियाद पर दे दे, या रिच टाउन जो है उनको कम दे दे, या उनके पास तो बच जाते हैं, जो छोटे टाउन है जिनके रिसोर्सेज कम है और बचता भी कुछ नहीं हो, तनख्वाह में चला जाता है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ कर दिया जाए। भाई साहब ये बताओ, प्रमोशन क्यों नहीं कर रहे? चलो अब इसमें भी घुमा दोगे मुझे। आपने अच्छा सवाल किया प्रमोशन के लिए। देखिए जी, मुझे किसी ने कहा नहीं था, मैंने खुद एक कमेटी बनाई और अनाउंसमेंट भी किया और एमसी साहब और हमारे वाइस चेयरमैन उनके मेंबर है, लेकिन वहाँ से हमें लेटर आया कि अभी आप नहीं कर सकते हैं, लोकल सेक्रेटरी से, कि इसको अभी आप नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको लेटर भी दिखा सकता हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो पैसे नहीं दे सकते थे या जिनका पिछले 5-10 साल से प्रमोशन नहीं हुआ, इंशाल्लाह ये वादा है कि मैं करके जाऊँगा और उनको अपग्रेड करके जाएंगे। अच्छा, हमने कमेटी भी बना ली है, नोटिफिकेशन भी कर दिया है, लेकिन अभी हमारे पास जो मसला आ रहा है वो लोकल बॉडीज़ का आ रहा है, सेक्रेटरी साहब का, उन्होंने लेटर पे वो कर दिया, हम तहफ़्फ़ुज़ात किए कि नहीं अभी आप नहीं करें। तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी आप इजाज़त दें, आप खुद कर लें, हम नहीं करते, आप कर लें। हम आपको भेज देते हैं कि इनकी 5-5, 8-8 साल से प्रमोशन नहीं हुए, इनका प्रमोशन बनता है। और कोशिश ये है कि इंशाल्लाह बग़ैर किसी से 1 रुपये लिए, 1 रुपये किसी का खर्च किए, उनके प्रमोशन किए जाए। यही तो मसला है रसमलाई अफशी हलवा का। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके पास म्युनिसिपल कमिश्नर भी ताकतवर है, लोकल गवर्नमेंट बोर्ड से उसका ताल्लुक़ रहा है, सारी चीज़ों को समझता है। अगर आप एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से आप बजाते खुद जाके अगर मिल लेंगे तो आपको लेटर मिल जाएगा, इसलिए कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ग्रेड 21 के टाई भी लगाते हैं, कोट भी पहनते हैं, लेकिन मैं उनकी खिंचाई करता हूँ। लेकिन जमील साहब लांडी टाउन वाले ने बताया कि बहुत नफीस आदमी है, तो अब ज़रा उनको छोड़ देता हूँ। तो वो अगर आप उनके पास जाएंगे, उनका भी बजट अप्रूवल का मसला था, वो सेकंडों में हल हो गया था। अगर आप उनके पास जाएंगे कि आपकी कौंसल ने करारदाद मंजूर कर ली है, क्योंकि आप एक रियासत हो और जब आप मंजूर कर लेते हो तो वहाँ इंफॉर्मेशन के लिए जाती है चीज़ें और ना कि वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें चाहिए। लेकिन वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट यकीनी तौर पर आपको एक लेटर दे देंगे कि जाके अप्रूवल करें, इसलिए कि SUG वालों की अभी 16 अकाउंट ऑफिसर उनकी सीनियरिटी लिस्ट बन गई है, सीनियर अकाउंट ऑफिसर 18 उनकी बन गई है, एडमिनिस्ट्रेशन वाले 18 ग्रेड की उनकी बन गई है, और आपके 19 ग्रेड के जो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर वगैरह होते हैं, अफसरान होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी भी सीनियरिटी लिस्ट आ चुकी है। और अफसोस की बात यह 17 वालों की नहीं आ रही है। उनसे कोई दुश्मनी है लोकल गवर्नमेंट को कि 17 वाले की 3-4 साल से रोकी हुई, उनकी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही ये वो जाने। तो आप उनसे अगर रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन 12 अच्छा यार ये बताओ, जल्दी जल्दी क्या तोहफा देने जा रहे हो? चलो ये बता दो। तोहफे तो हम देते रहते, शाह फैसल टाउन तोहफे तो हर महीने 15 दिन में हम देते रहते आवाम के लिए। और इंशाल्लाह मैंने जैसे आप कहा ना कि इस महीने कोशिश ये है कि एक बड़ी शाहराह है उसकी हमने ओपनिंग करनी है और एक पार्क है उसकी ओपनिंग करनी है, और उम्मीद है इंशाल्लाह 1-2 प्रोजेक्ट और है जिस पाइपलाइन में जिनकी ओपनिंग करेंगे। और सबसे अहम काम ये है कि शाह फैसल टाउन में IT सेंटर हम फिक्सेट के साथ मिलके बना रहे हैं, वो भी इस महीने इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा। यार बातें हो रही थी, हो नहीं रहा था। नहीं हो गया, उसमें कोई मेरा ख्याल है 600 बच्चों के एडमिशन भी हो गए। अच्छा, बिल्डिंग पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम वो हम और फिक्सेट मिल के कर रहे हैं, तो बिल्डिंग पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वो भी कंप्लीट हो गया मेरा ख्याल है। तो 600 से ज़्यादा बच्चों के एडमिशन भी हो गए, इसी महीने इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा। चलो, तालीमी मैदान में तो खैर शाह फैसल आ गए, इनके बच्चे गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बहुत एक्टिव होते हैं। भाई साहब, ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ आपके कंधे पे है या उतर गया? सिंध सॉलिड वेस्ट का नाम हमने अभी DC साहब को लेटर लिखा है 2 दिन पहले।
और मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। अच्छा मसला ये है कि हमें कैमरा लेके तस्वीरें बनानी पड़ती है, सर ये इसको उठा ले, इसको साफ कर ले, मतलब खुद उनकी टीमें नहीं होती है, वो हमें लोग बेचते हैं, हम इनके रिक्वेस्ट करते हैं, अरबों रुपयों का फंड आता है, अचानक घर घर से कचरा उठ रहा है, ना ग्राउंडों से कचरा उठ रहा है, ना पार्कों से उठ रहा है। जो तस्वीर हम भेज देते वो उठ जाता है, मतलब वो बड़ा कारनामा है कि तस्वीर भेजे और वो कचरा उठ जाता है। अगर हम तस्वीर नहीं भेजे या हमारे पास लोग नहीं भेजे, वहाँ महीने से भी कचरा नहीं उठता है और इनके उसमें नहीं होता है। सिर्फ मेन रोडों पे झाड़ू लगाते हैं, गाड़ी लगाते हैं और वहाँ बच्चों को दिखा के कि जी सॉलिड वेस्ट काम कर रहा है। इलाकों की रोडों पे, इलाकों के अंदर शराहों पे या ग्राउंडों पे, पार्कों पे कोई काम नहीं हो रहा है। ये थे चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर अली खड़क जो बता रहे थे और दिल की बातें करते हैं। सच्चे खरे आदमी है यार, हम भी इनको छेड़ देते हैं ताकि कुछ उगलवा ले, लेकिन है तो बहुत ही पक्के ही है, बिल्कुल ही पक्के हैं, लेकिन इनके फिर भी ज़बान स्लिप हो जाती है। लेकिन बहरहाल इनकी टीम अच्छी है। इनके वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश है, म्यूनसिपल कमिश्नर अमजद अली पठान जो मैंने बताया लोकल गवर्नमेंट से इनका ताल्लुक था, तो अच्छे ऑफिसर है। और उसके साथ साथ शाह फैसल टाउन के अफसरान भी अच्छे हैं जो कोऑपरेटिव होते हैं। और यकीनी तौर पर जो महकमा तालीम है उसको मैं इसलिए कहता हूँ कि उनकी निसाबी के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी बेहतरीन है, आप लोग देखते रहते होंगे। लेकिन बहरहाल जिससे छोटी सी मुलाकात थी, कुछ सुन लिया होगा। अब 12 रबी अव्वल का इन्होंने बता दिया इजलास उलमा इकराम का बुध के दिन 3:30 बजे रखा है, ये खबर दे दी है इन्होंने मुझे अलग से। आधा वर्ष आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली बुरोही का UC2 में तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए 2 चेयरमैन से नवाज अली बुरोही का कहना था कि मंगोपीर को रोशन रखने के लिए सोलर सिस्टम लगा रहे हैं। मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही आज पहुंचे यूनियन काउंसिल 2 और यहां पर उन्होंने पेवर वाले ब्लॉक के कामों का मुआयना करना था, लेकिन इससे पहले यहां पर सेवरेज सिस्टम दुरुस्त कर लिया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला गरबी के सदर अबिसुद्दीन, फॉर्मेशन सेक्रेटरी अली अकबर काचेलो और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी यहाँ मौजूद थे इनके हमरा। और इस यूनियन काउंसिल 2 में 4 मज़ार है, उस इलाके में यकीनी तौर पर सेवरेज सिस्टम पहले डाला गया था और डालने के बाद अब पेवर वाले ब्लॉक की तनसीब का काम जारी है ताकि इलाके के लोगों को एक साफ़ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके और बारिशों वगैरह में भी उनको सहूलत होगी। पेवर ब्लॉक बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचा दिए गए हैं, बल्कि पहुँचा नहीं दिए गए हैं बल्कि कामों का भी आगाज़ हो गया है और इसका भी चेयरमैन मंगोपीर टाउन नवाज बरोही जहाँ मुआयना करते हैं, वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला गरबी के सदर अबिसुद्दीन, सीनियर नायब सदर सिद्दीक अकबर और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली अकबर का चेलो भी इसका मुआयना करते हैं। इस मौके पर उनको तफसीलात फराहम की जाती है कि पेवर वाले ब्लॉक का काम जारी है। ताहम इस मौके पर उन्होंने 4 मज़ार पर जहाँ पहुँचे वहाँ पर यकीनी तौर पर फातिहा ख़्वानी भी की और दुआ भी मांगी। ताहम इस मौके पर चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने भी जहाँ फातिहा का एहतमाम किया, वहीं उसके बाद उन्होंने बातचीत करते हुए क्या कहा वो सुनवाते हैं, सुनिए इन्हीं की ज़बान में। शुक्रिया अदा करूँगा और शुक्रिया अदा करूँगा हमारे अजीज़ चेयरमैन नौजवान चेयरमैन बिलावल साहब का और CM मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट कराची। इस वक्त हम मंगोपीर 4000 का मदार है, काफ़ी मुतासर था, सेवरेज की यहाँ ज़रूरत थी और पेवर की अल्हम्दुलिल्लाह सेवरेज भी यहाँ मुकम्मल हो चुका है और पेवर का काम हमने शुरू किया है। तो इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि अपने मंगोपीर टाउन में मुख्तलिफ जो है एरियाज़ में जहाँ भी हमें जो चीज़ ज़रूरत है उसकी, लेकिन मैं इस वक्त इस मीडिया के तवज्जुह से CM से और मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि पसमानदगी दूर करने के लिए हमें एक ग्रांट की ज़रूरत है जिससे हम जो है मंगोपीर के जो लोगों के तवक्कुआत हैं वो पूरा करें। तो उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा कि एक हमें मेगा प्रोजेक्ट दिया जाए ताकि हम मंगोपीर के मसाइल लोगों के दिल इस पर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही यकीनी तौर पर अपने गली महलों को खुसूसन गोटो देहातों में जिस तरह पेपर वाले ब्लॉक का काम करा रहे हैं, सेवरेज सिस्टम यानी बल्दियाती सहूलतें इनकी दहलीज पे पहुँचा रहे हैं, वो यकीनी तौर पर खुशाइंदा अमल है। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे म्यूनसिपल कमिश्नर KMC अफजल जैदी से सजन यूनियन CBA KMC के सदर जुल्फ़िकार शाह से मुलाकात की है। रिटायर्ड TMCs मुलाजमिन की पेंशन समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू हुई। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी ने सीनियर डायरेक्टर HRM और फाइनेंशियल एडवाइज़र KMC को मसाइल को यूनियन को एतमाद में लेकर तरजीही बुनियादों पर कानून के मुताबिक हल करने की हिदायत कर दी। सजन यूनियन CBA KMC के मरकजी सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह ने मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर सैयद अफजल जैदी से रिटायर्ड TMCs मुलाजमीन की पेंशन, माहवार तनख्वाह, जबकि पेंशन की बिमा इजाफा अदायगी,
रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन, जबकि DPC 2 की इंक्वायरी फौदगी कोटे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कबल के ज़रिए इल्तवा केसेस अपग्रेडेशन टाइम स्केल के तहत ग्रेड 1 था ग्रेड 11 के सीनियरिटी कम फिटनेस पर प्रमोशन समेत अहम मसाइल पर मुलाकात में बातचीत हुई। इस मौके पर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी ने सीनियर डायरेक्टर HRM और फाइनेंशियल एडवाइज़र KMC को हिदायत जारी करके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने और यूनियन से इस सिलसिले में इज्तिमाई मसाइल पर बातचीत करके कानून के मुताबिक हल करने की हिदायत जारी कर दी। मज़ीद आपको बताएंगे कि KMC नर्सिंग स्टाफ अपग्रेडेशन से महरूम 2019 से अब तक अपग्रेडेशन नहीं हो सकी। मज़ीद अहवाल जानते हैं अजीज़ आरिफ की इस रिपोर्ट में। बल्दिया उस्मा कराची, जी हाँ, बल्दिया उस्मा कराची में एक अजब कहानी चल रही है। कहीं डॉक्टर परेशान होते हैं, कहीं नर्सेस परेशान होती हैं, और हम गाय बगाए बताते चले आ रहे हैं कि बल्दिया उस्मा कराची और बेवा में यकीनी तौर पर सूरत हाल अफसोसनाक है। हम आपको आज बताते हैं नर्सिंग स्टाफ के बारे में, जो कि यकीनी तौर पर प्रमोशन यानी अपग्रेडेशन के उनका ड्यू हो चुका है, लेकिन बल्दिया उस्मा कराची उस तरफ तवज्जो देने में नाकाम रही है। हम आपको बताते हैं कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में इस वक्त तकरीबन 60 के करीब नर्सेस स्टाफ काम कर रहे हैं, और तमाम नर्सेस की सर्विस तकरीबन 12 से 14 साल मुकम्मल हो चुकी है, और तमाम नर्सेस के अगले ग्रेड में तरक्की भी अब उधार पे चली गई है, यानी कि उनकी तरक्कियां हो जानी चाहिए थी। लेकिन इस तरफ बल्दिया उस्मा कराची तवज्जो देने से गुरेज कर रही है, और कर भी रही है तो फिर गोलमाल है भाई साहब, यानी कि वो ऐसा काम करने जा रही है जिससे यकीनी तौर पर इंतशार ही फैल सकता है। उसकी वजह हम आपको बताते हैं कि वो लोग परेशान क्यों है, यानी कि नर्सिंग स्टाफ परेशान क्यों है। वजह यह है कि सिंध हुकूमत की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था अपग्रेडेशन का, जिसकी बुनियाद पर यकीनी तौर पर इन लोगों को यानी नर्सिंग स्टाफ है उनको हक मिलना चाहिए था। ये ऑर्डर जारी हुआ था जो कि सेक्रेटरी की तरफ से तकरीबन 2019 में 10 नवंबर 2019 में। इस ऑर्डर के तहत बाकायदा अपग्रेडेशन के लिए कहा गया था नर्सिंग स्टाफ को, उनकी पोस्टें वोस्टें के हवाले से भी सारी चीज़ें थी, लेकिन हैरान कुन तौर पर बल्दिया उस्मा कराची पे इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक यहाँ दीगर यानी कि नोटिफिकेशन निकलते चले आ रहे थे डिपार्टमेंट से कि सिंध हुकूमत की तरफ से कि नर्सिंग स्टाफ को प्रमोट किया जाए, अपग्रेड किया जाए। वहीं पर अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से भी लेटर जारी हुआ था, जो तकरीबन 19 जुलाई 2019 को उन्होंने भी अपग्रेडेशन के लिए जो समरी मंजूर हुई थी चीफ मिनिस्टर ऑफिस से, उसके हवाले भी दिया था। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि बल्दिया उस्मा कराची, जी हाँ, वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही थी। लेकिन बाद अफसरान और मुलाजमीन जो भी होते हैं नर्सिंग स्टाफ वाले, उन्होंने थोड़ा सा मिलजुल की और कोशिश की कि किसी तरह जो स्टाफ नर्स है उनको अगले ग्रेड में अपग्रेड किया जाए। लेकिन बल्दिया उस्मा कराची इस पर अमल दरामद उस वक्त से नहीं करती चली आ रही थी, लेकिन अब इत्तलात है कि वो अमल दरामद करने जा रही है। लेकिन हमने कहा ना गोलमाल है, वो अमल दरामद करना तो चाह रही है, लेकिन हमने आपको बताया कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में इस वक्त तकरीबन 60 के करीब नर्सिंग स्टाफ काम कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर इनका हक था कि जब इनकी 12 से 14 साल सर्विस हो गई है तो इनको अपग्रेड कर देना चाहिए था। लेकिन माजी की तरह इस साल भी उनको घुमा दिया गया, और अब ज़राए हमारे बता रहे हैं कि सिर्फ 12, 13 या 14 लोग नर्सेस को जो है प्रमोट करने की तैयारी की जा रही है, जबकि तमाम नर्सेस स्टाफ का यह हक था कि इनको अपग्रेड किया जाना चाहिए, जिससे उनकी तनख्वाहों में मामूली तो इजाफा हो जाएगा। लेकिन अगर 12-14 साल की सर्विस कर चुके हैं, मजीद सर्विस करके जब रिटायर होंगे तो इनकी पेंशन में इजाफा होगा। इनके मुस्तकबिल को देखने की ज़रूरत है, लेकिन बल्दिया उस्मा कराची इनके मुस्तकबिल से दूर है। नर्सिंग स्टाफ की हमेशा कोशिश रहती है, और यूनियन सज्जन यूनियन जो है जुल्फ़िकार शाह, वो भी इनके साथ रहते हैं। जब ये काएँ करते हैं तो इनकी FIR कट जाती हैं। तमाम मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल सैदी यकीनी तौर पर मुज़ाकरात के बाद इनको यकीन दहानी करवा देते हैं कि हम अपग्रेडेशन यानी जो दूसरे मसले थे जो यानी मराद जिनको मिलती है वो नहीं मिल रही थी, वो भी मिलना शुरू होती है, लेकिन वो भी हल्की फुल्की। लेकिन अब एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि काएँ की आवाज़ बल्दिया उस्मा कराची से आएगी, इसलिए कि नर्सिंग स्टाफ में से अगर आपने 12-13 को या 10 को प्रमोट कर दिया यानी अपग्रेड कर दिया, तो बाकी तो यकीनन काएँ करेंगे और फिर मुजाहरे का इम्कान है। लिहाजा उम्मीद की जाती है कि बल्दिया उस्मा कराची भी सिंध गवर्नमेंट की तरह बाकायदा जो ऑर्डर निकला था 2019 में, उसके तहत जो बाकी रह जाते हैं यानी कि हैं ही सिर्फ 60 स्टाफ है, इनको भी अपग्रेड कर दें तो यकीनन इनके भी खुशहाली आ जाएगी। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची।
और अब बात करेंगे तजावुज़ात के हवाले से। आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नॉर्थ आज़ाबाद और किमाड़ी में मंगोपीर रोड पर कार्रवाई की गई है। यहाँ आपको बताएंगे सीनियर डायरेक्टर इंसदाद तजावुज़ात बल्दिया उज़्मा कराची अमार खान की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी साइड डिवीजन मंगोपीर रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई, मेन रोड और फुटपाथ पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। फुटपाथ पर कायम तजावुज़ात को हटा दिया गया। कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर निदा सोमेन जबकि डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी ने की। नॉर्थ आज़ाबाद शादमान टाउन में भी तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई गई। रोड और फुटपाथ पर रखा गया गैर कानूनी सामान जब्त कर लिया गया। कार्रवाई डायरेक्टर साइम इमरान ने स्टाफ के हमरा की। इस मौके पर पुलिस भी हमरा थी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो वन न्यूज़।